जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी भी आप काम करते हैं, एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम समटाइम आपको फेस होता है और वो ये है कि आपने एचपीएलसी पे इंजेक्ट किया एक रन, लेकिन कोई पीक नहीं है, स्टॉप टाइम आपका खत्म हो गया। तो इसके पीछे क्या कॉजेज हो सकते हैं? बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपका दिमाग पूरा किस तरफ से चलना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में आपको वही बताता हूँ कि किस तरफ आपको अपनी डायरेक्शन करनी चाहिए जब आप इंजेक्ट करें और कोई पीक ना आए। उसके पीछे क्या कॉजेज है, डिफरेंट एंगल से मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस डायरेक्शन को फ्लो को रखना है, इस चीज़ को चेक करने के लिए कि रन तो मैंने किया लेकिन कोई पीक नहीं आई। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने एक इंजेक्शन लगाया और कोई पीक आपकी नहीं आई, आप परेशान हो गए कि किस एंगल से प्रॉब्लम हो सकता है। कॉलम प्रॉब्लम है, सिस्टम प्रॉब्लम है, सैंपल प्रॉब्लम है, ये सारे चेक पॉइंट्स हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपने स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है कि आपने इस पॉइंट को ट्रेस आउट करना है कि मेरी पीक क्यों नहीं आई। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको बताता हूँ, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ सैंपल के एंड से कि सैंपल के एंड से आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर वन है नो सैंपल इंजेक्शन। हो सकता है कि सिस्टम ने आपके सैंपल का इंजेक्ट ही नहीं लिया हो। इसमें समटाइम ऐसा होता है कि आपकी जो वाइल है वो मिसप्लेस है, आपने गलती से रख दी किसी और जगह पे और उस जगह पे आपने ब्लैंक रख दिया। ये भी होता है समटाइम, जो वाइल की ट्रे होती है वो, या अगर मैनुअल इंजेक्ट करे तो हो सकता है आपने कोई ऐसा सैंपल ले लिया हो जो सैंपल इनफैक्ट वो था ही नहीं, कुछ और आपने इंजेक्ट कर दिया। ये एक्सपेक्टेड कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, नंबर दो है इनकरेक्ट सैंपल वॉल्यूम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखते हैं कि आप डिफरेंट डायल्यूशंस आप टेबल पे बना रहे होते हैं, आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है, लेकिन सम टाइम आप उस कंसंट्रेशन को ले लेते हो जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुकी होती है, या आपने लो कंसंट्रेशन बना दी बाय मिस्टेकनली, तो आपने इंजेक्ट किया तो डेफिनेटली उस एक सेट क्राइटेरिया पे, उस वेवलेंथ पे, उस सेट पैटर्न पे, उस सेट मेथड्स पे आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा अगर आपने वेरी लो कंसंट्रेशन लगा दी। ये सैंपल प्रिपरेशन के एंड से। दूसरा, आप सिस्टम में जो इंजेक्शन वॉल्यूम होता है, मे बी कि आपने वहां सेटिंग वेरी लो कर दी हो। लेट सपोज वहां पे 20 माइक्रोलीटर था या 10 माइक्रोलीटर था, आपने ऊपर 5 कर दिया हो, उससे कम कर दिया, क्योंकि मेथड में ये वॉल्यूम जो लीटर है, माइक्रोलीटर जो होता है, जो आपका एचपीएलसी का मेथड सेट फाइल होती है उसमें सेट होता है, लेकिन जब आप सीक्वेंस फाइल बना रहे होते हैं तो वहां से भी इसको आप मैनुअली भी दे सकते हैं। तो हो सकता है आपने वहां पे गलत दे दिया। तो ये भी आपका चेक पॉइंट है, आपने दोनों एंड से चेक करना है कि हमारा सैंपल वॉल्यूम कहीं बहुत ज्यादा लो तो नहीं चला गया। ये वजह होती है आपका पीक रिस्पॉन्स नहीं आता, पूरा सैंपल गुजर गया कि पीक नहीं है। इसके बाद दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सैंपल सॉल्युबिलिटी इशू। हो सकता है कि आपने सैंपल को सही तरीके से बनाया ना हो, और जो आपने सैंपल लगा रहे हो उसमें पीक इल्यूट होकर कैसे आएगी, जब सैंपल आपका डिजॉल्व ही ठीक तरीके से नहीं हुआ, सैंपल आपका मिक्स ही ठीक तरीके से नहीं हुआ, तो उसके पीक आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसमें आपका वेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आपने वेइंग की है वो इनकरेक्ट हो और सैंपल प्रिपरेशन आपकी इनकरेक्ट हो। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, फिर दूसरी एंगल से बात करते हुए कॉलम का इशू। इस सैंपल के एंड से प्रॉब्लम थे जो हो सकते हैं एक्सपेक्टेडली। अब कॉलम के इशू से क्या है कि हो सकता है जो आपका कॉलम है वो ब्लॉक हो, उसमें क्लोगिंग हो, जो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा हो और आपने सैंपल लगा रहे। इट मीन्स आपके कॉलम की आपने कंडीशन चेक करनी है, प्रॉपरली वॉश था या नहीं, ये बड़ी मैटर करती है। अगर आपका कॉलम ठीक तरीके से वॉश नहीं है तो समटाइम ऐसा होता है वो किसी एनालिसिस में आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि वो डेफिनेटली इसमें कंटेमिनेशन है, क्लॉगिंग है, जो आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम मूविंग सॉल्वेंट्स है वो सही तरीके से सेपरेट होकर कैसे आएगा जो सामने इल्यूट होगा आपके सामने आए। ठीक है, हो सकता है आपका कॉलम में क्लॉगिंग हो या ब्लॉकेज हो। दूसरा, कॉलम के से और चीज में भी कि आपका कॉलम ही डैमेज हो चुका हो सकता है उसकी एफिशिएंसी लो हो चुकी हो सकता है उसकी टीपीज यानी थ्योरेटिकल प्लेट्स इतनी डाउन हो चुकी हो और आप समझ रहे कि ठीक है, आप उसको एनालिसिस कर रहे हैं तो आपके एनालिसिस को रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। इसलिए मैं आपसे लोगों को कहता हूं कि कॉलम की जो थ्योरेटिकल प्लेट्स होती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, कॉलम का सारा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं लेकिन टीपीज नोट नहीं करते, थ्योरेटिकल प्लेट्स नोट नहीं करते। आल्दो की थ्योरेटिकल प्लेट्स कॉलम की एफिशिएंसी को, कॉलम की परफॉर्मेंस को शो करती है, और ऑडिटर जो होता है वो भी आके इस कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स देखता है, और इस थ्योरेटिकल प्लेट्स रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स है कि कौन सी प्रोडक्ट चलानी है, कैसे चलानी है। बहुत से लोगों के जहनों में सवाल हो गए कि एक कॉलम पे 2 प्रोडक्ट चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। बहुत से लोग मेरे कमेंट्स पर सवाल आते हैं, इस पर मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा कि एक कॉलम पे आपने कितनी प्रोडक्ट चलानी चाहिए और कैसे चलानी चाहिए, इसको मैं किसी और दिन डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये नंबर कॉलम के एंड से प्रॉब्लम बताओ। दूसरा, इनकरेक्ट कॉलम सिलेक्शन। हो सकता है जो आपने कॉलम लिया हो आपने मिस्टेकनली किसी और प्रोडक्ट का कॉलम उठा लिया हो, तो इससे भी होता है कि आपने लगा के देखा और वो कॉलम की सिलेक्टिविटी तो गलत हो गई, तो आपकी पीक नहीं आ रही होती। ये एक्सपेक्टेड एरर बता रहा हूं कॉलम के एंड से। ठीक है, अब तीसरा नंबर पर मैं आपको इशू बताऊं वो डिटेक्टर के एंड से, और उसके बाद मोबाइल फेस के एंड से। पहले मैं आपको इस चीज पे बता रहा था मोबाइल फेस के एंड से। इसमें क्या होता है कि हो सकता है आपने जो मोबाइल फेस की कंपोजिशन ली है वो आपने गलत कर दी हो,
आपके पास अगर एसओपी नहीं है, कुछ लोग लेबोरेटरी में काम कर रहे होते वो कहते हैं कि वर्बली हमें मोबाइल फेस याद है रोज कर करके, जबकि बेस्ट प्रैक्टिस जीएमपी, सीजीएमपी और जीएलपी भी आपको ये कहता है कि कभी भी आपने लेबोरेटरी में कोई भी एक्टिविटी करनी है विदाउट डॉक्यूमेंट, विदाउट एसओपी नहीं करना, चाहे आपको उस चीज का मेथड जहन में क्यों ना हो, याद ही क्यों ना हो। तो कभी भी मोबाइल फेस अगर आपको जबानी भी याद है, आपने नहीं बनाना, आपने एसओपी सामने रख के काम करना होता है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। समझ में बात, हो सकता है आपने मोबाइल फेस की कंपोजिशन गलत दे दी हो, तो इसको भी आप चेकआउट करें कि मैं जो मोबाइल फेस यूज कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो डिटेक्टर के एंड से आपको बताता हूँ। मैं भी जो आप एनालिसिस कर रहे हो, आपका डिटेक्टर का लैंप ही ऑफ हो, लैंप ऑफ हो गया हो, तो डेफिनेटली फिर कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं आएगा कि जो आपने इंजेक्ट किया है वो कॉलम की इल्यूट की पीक ही नहीं आई होगी, पीक गुजरी होगी लेकिन आपको डिटेक्ट सेंस होकर नजर ही नहीं आएगी, कॉलम का डिटेक्टर का लैंप ऑफ था, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरा, मैं भी कॉलम की जो सेटिंग है वो आउट हो, क्योंकि कॉलम की प्रॉपर सेटिंग है, एज पर मैथड सब चीज सेटिंग होती है। हो सकता है किसी ने उस सेटिंग को छेड़ दिया हो, सेल्स आउट हो, लिमिट आउट हो सकता है कॉलम की जो पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी डिटेक्टर की जो होती है वो किसी ने नेगेटिव कर दी हो, तो इससे भी एंड सो ऑन डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपने डिटेक्टर की सेटिंग चेक करनी है, या आप सर्विस इंजीनियर से भी करा सकते हैं, अगर आपको एक्सेस है, कुछ आपको नो हो तो आप भी चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर डिटेक्टर का लैंप आपने चेक करना है, वो उसके आर्स तो कम नहीं हो गए, अगर लैंप्स के आर्स भी कम है तो भी रिस्पॉन्स आपका कम हो जाता है, आता है लेकिन कम हो जाता है, लेकिन अगर ऑफ हो तो डेफिनेटली रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, ठीक है। ये डिफरेंट पॉइंट से बातें, सैंपल के एंड से इशू, ठीक है, कॉलम के एंड से इशू, मोबाइल फेस के इशू, इस स्ट्रेटेजी को अपनाना है, और डिटेक्टर के एंड से इशू। लेकिन अब मैं आपको अदर थिंग्स बताता हूँ, इसके अलावा भी जो अगर आपकी पीक नहीं आ रही तो क्या इश्यूज होते हैं और आपने कौन से पॉइंट्स चेक करने, जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड बताऊंगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है चेक फ्लो रेट। आपने हो सकता है फ्लो रेट ही बहुत कम कर दिया हो और आपकी पीक ही सही नहीं आ रही हो, इतना स्लो फ्लो रेट हो कि जो आपका स्टॉप टाइम है पीक आपको उसके बाहर जा रही हो। समझ, आपको फ्लो रेट 1 सेट था, आप 0.5 पे चला रहे हो, किसी ने सेटिंग आउट की हो, तो डेफिनेटली अगर 10 मिनट पे रन था, पीक 8 मिनट पे आनी थी और 0.5 पे चला देंगे तो पीक 10 मिनट के अंदर नहीं आएगी, उसके बाहर चली जाएगी। आपने चेक करना है फ्लो रेट का। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है चेक लीकेज। अगर सिस्टम में किसी एंड से लीकेज भी अगर आपका आ रहा हो, अगर डोमिनेंट लीकेज है, अगर आपके सिस्टम के सेंसर काम नहीं कर रहे, सिस्टम बीप नहीं कर रहा, स्लो लीकेज है, क्योंकि सेंसर लगे होते हैं, इसीलिए होते हैं कि आपके एनालिसिस को प्रोटेक्ट करे, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करे। अगर सिस्टम में किसी इंटरनली स्लो लीकेज शो हो रही है तो डेफिनेटली आपकी पीक नहीं आएगी, कॉलम तक चीज जा नहीं रही होगी, प्रॉपर सैंपल जा नहीं रहा होगा, प्रॉपर मोबाइल पर वहां तक पहुंच नहीं रहा होगा, डिटेक्टर उसको सेंस कर सके, कॉलम उसको सेपरेट कर सके। तो लीकेज आपने चेक करिए। कोई बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अदर्स में बता रहा हूँ, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। अगर आपका टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट हो रहा है, रूम का भी और सिस्टम का भी और कॉलम का भी, तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है, आपकी पीक आपको नजर नहीं आएगी सही तरीके से। इंपॉर्टेंट चीज और है चेक स्टॉप टाइम। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने स्टॉप टाइम ही कम कर दिया है और पीक आपकी बाहर आ रही थी, तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है कि हो सकता है आपका स्टॉप टाइम कम हो या आपका फ्लो रेट बहुत ज्यादा कम हो, तो पीक उस लिमिटेड स्टॉप टाइम के अंदर आ ही नहीं रही, आगे पीछे हो रही। ये अदर्स पॉइंट्स जो आपको चेक करने होते हैं, तो ये भी इफेक्ट कर सकते हैं कि आपको पीक नजर क्यों नहीं आई। तो फ्रेंड्स, ये कुछ लोगों के सवाल थे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि मैंने एक सिस्टम पर रन किया और मेरी पीक ही मुझे नजर नहीं आई, तो इसके पीछे क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल कॉजेज होते हैं और ये पॉसिबल स्ट्रेटेजी है, इस तरीके से चेक किया करें। अगर ये इशू आ जाए तो इस प्रॉब्लम को, इस इशू को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा, जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।